आत्मत्राण। इस कविता के कवि कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर हैं। कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, दुख और कष्टों से मुझे बचाकर रखो। मेरी ऐसी कोई प्रार्थना नहीं है, बल्कि मैं तो सिर्फ तुमसे इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे उन तकलीफ़ों को, दुखों को झेलने की शक्ति दो। तो हम शुरू करते हैं अपने पहले पद से। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणामय, कभी न विपदा में पाऊं भय। दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणामय, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। देखिए, यहाँ पर कुछ शब्दों के अर्थ मैंने दे दिए हैं। विपदा मतलब विपत्तियां, परेशानियां। करुणामय दूसरों पर दया करने वाला अर्थात ईश्वर। दुख ताप कष्ट की पीड़ा, दुख ताप दुख का ताप यानी कि जो कष्ट होते हैं उसकी पीड़ा। व्यथित दुखी चित्त मन, सांत्वना तसल्ली और जय जीत। तो चलिए अब शुरू करते हैं। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। इन पंक्तियों में रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, तुम मुझे दुखों से, कष्टों से, विपत्तियों से बचा कर रखो। मैं ऐसी कोई प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ। केवल इतना हो करुणामय, सिर्फ इतना कर देना। मैं तुमसे सिर्फ इतना चाहता हूँ, करुणामय, सब पर करुणा करने वाले, सब पर दया दिखाने वाले, कभी ना विपदा में पाऊँ भय, कि किसी भी विपत्ति, किसी भी दुख को झेलने की शक्ति मुझे दे दो। किसी भी विपदा में मैं अपना हौसला मैं कभी भी ना खोऊं। किसी भी विपदा में अपने आप को डर से भरा महसूस ना करूं। दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना नहीं सही। अब आगे की पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि दुख की जो पीड़ा है, चाहे वो कितनी गहरी हो जाए, उससे मेरा चित्त, मेरा मन कितना ही दुखी क्यों ना हो जाए, तो तुम मुझे सांत्वना ना दो, कोई दिक्कत नहीं कोई समस्या नहीं, मुझे सांत्वना चाहिए भी नहीं, पर इतना होवे करुणा में, पर इतना कर देना करुणा में दूसरों पर दया करने वाले, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। बस इतनी शक्ति मुझे दे देना कि मेरा मन हर परिस्थिति में, हर दुख में, मेरा मन हमेशा विजयी होकर निकले, उससे हार ना जाए, उसमें भर ना जाए। केवल मुझे इतनी शक्ति दे देना कि मैं हर दुखों पर विजय प्राप्त कर लूं, मेरा मन जो है उस दुख से भारी ना हो जाए। चलिए अगली पंक्तियां पढ़ते हैं। कहीं कोई सहायक ना मिले तो अपना पौरुष बल ना हिले, हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रहे तो भी मन में ना मानुष है। अब कवि अगली पंक्तियों में क्या कहते हैं कि अगर मेरी कोई विपत्ति का समय आ जाए, कोई बुरा समय आ जाए और उस स्थिति में मुझे कोई सहायता करने वाला ना हो, अर्थात मुझे कोई सहायक ना मिले, तो अपना बल पौरुष ना हिले तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा होता है कि कोई सहायता करने वाला नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, परंतु वैसी स्थिति में मेरा पराक्रम, बल पौरुष, हिम्मत और पराक्रम वो नहीं कम होना चाहिए। मेरे अंदर हिम्मत भी होनी चाहिए, पराक्रम, उन कठिनाइयों से लड़ने के लिए शक्ति भी होनी चाहिए। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही, वंचना मतलब धोखा देना, मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे, तरने की हो शक्ति अनामय, मेरा भार अगर लघु करके ना दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, अनुनय मतलब विनती, इतना अनुनय मुझ पर रखना, वहन कर सकूं इनको निर्भर। चलिए जी, इनको समझने की कोशिश करते हैं। इन पंक्तियों में कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि हे ईश्वर, मेरा त्राण करो तुम, मेरी रक्षा करो प्रतिदिन, यह मेरी प्रार्थना नहीं है, बस इतना होवे करुणा में, हे दया के सागर, बस इतना कर देना, तरने की हो शक्ति अनामय, मुझ में उस परेशानियों से बाहर निकलने की, तैर कर बाहर आने की शक्ति पूरी तरह से भर देना। मेरा भार अगर लघु करके
ना दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सको इनको निर्भय। अनुनय फिर वही विनती करना, निर्भय निडर होकर, और भार जिम्मेदारियों का बोझ। और वो कह रहे हैं मेरे कष्टों के भार को भले ही कम ना कर सको, मुझे तसल्ली ना दे सको, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी आपसे इतनी प्रार्थना है कि मेरे अंदर निर्भयता पूरी तरह से डाल देना। मतलब सिर्फ इतनी विनती है कि मैं निर्भय होकर, निडर होकर, मेरी जो समस्याएं हैं जिन्हें आपने बड़ा करके फैला करके मुझे दिया है, उनको मैं पूरी तरह से निडर होकर उनको वहन कर सकूं, उनको पूरी तरह से उन परेशानियों को झेल सकूं, उनका डटकर सामना कर सकूं। सिर्फ मेरी इतनी प्रार्थना है। अगली पंक्तियां हैं, नतशिर होकर सुख के दिन में तव मुख पहचानू, छिन छिन में दुख रात्रि में करे वंचना मेरी, जिस दिन निखिल मही उस दिन ऐसा हो करुणा में तुम पर करूं कुछ नहीं संशय। नतशिर होकर, शिर मतलब सिर झुकाना, नत मतलब झुकाना। सुख के दिन, अच्छे दिन, मैं अपने हमेशा, हे ईश्वर इतनी मुझ पर कृपा बनाए रखना कि मैं अपने अच्छे दिनों में, अपने सुख के दिनों में भी अपना सर झुका के रखूं। मतलब मुझे कभी घमंड ना हो, मेरा सर हमेशा अच्छे दिनों में भी झुका रहे। तब मुख पहचानू छिन छिन में, और उन अच्छे दिनों में भी सर झुकाकर, तब मुख तुम्हारा चेहरा मैं पल पल पहचानू, पल पल पहचानता रहूं। मतलब तुम्हारा चेहरा मुझसे दूर ना रहे सुख के दिन में भी, कि कहीं ऐसा ना हो कि सुख के दिनों में मैं भूल जाऊं, ऐसा मत करना। दुख रात्रि में करे वंचना जिस दिन निखिल मही, निखिल मतलब संपूर्ण, मही मतलब धरती या संसार, जब ये पूरा संसार, वंचना मतलब धोखा देना, जब ये पूरा संसार मुझे धोखा दे रहा हो, और मेरी दुख की रात्रि जो है वो दुख, मेरी जो रात्रि है वो दुख में बदल जाए। अर्थात कहने का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी चीज रात्रि में बदल जाना, इसका मतलब बहुत लंबा हो जाना, नींद ना आना। तो कह रहे हैं जब पूरा संसार जो है मेरे विरुद्ध हो जाए, निखिल मही, पूरा संपूर्ण संसार मेरे विरुद्ध हो जाए, मुझे धोखा दे, वंचना करे मेरे बुराई करे, मुझे धोखा दे, और वह दुख मेरे लिए रात्रि कस के समान हो जाए, उस दिन ऐसा हो करुणा में, बस उस दिन ऐसा कर देना करुणा के सागर, दया के सागर, तुम पर करूं न कुछ संशय, कि उस दिन भी मैं तुम पर कुछ शक नहीं करूं। कई बार ये होता है ना कि हमें संशय हो जाता है, हमें डाउट हो जाता है भगवान पर कि ईश्वर है या नहीं, या ईश्वर मेरे साथ ही बुरा कर रहा है। कभी भी मेरे साथ ऐसा ना हो कि जब सारी धरती मुझे धोखा देने पे, संपूर्ण संसार मुझे धोखा देने पे लग जाए, तो उस वक्त उन परिस्थितियों में भी मैं आप पर कोई शक ना करूं, आप पर कोई संशय ना करूं, आप पर मेरा विश्वास हमेशा वैसे ही बना रहे।